हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ठीक है, किस देश का है पूछा जा रहा है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान कैसा है। देखिए भारतीय संविधान कैसा है पूछ रहा है। कठोर है, लचीला है, न कठोर है ना ही लचीला है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक क्या होता है पूछ रहा है। ठीक है, रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है आपको बताना है। तो इसका मीनिंग होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वे दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है पूछ रहा है। तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोक कल्याण शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है पूछ रहा है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा ये स्वीकृत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। देखिए संप्रभुता पूछ रहा है, किस में निहित होती है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता में संप्रभुता निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए भारत संघ यानी कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं पूछ रहा है। वर्तमान में भारत में है 28 राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे यूनियन टेरिटरी यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी संख्या है 8। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया पूछ रहा है। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ। तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। और अगर कब हुआ पूछेगा तो 1953 में हुआ था। अब देखिए जब भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ उससे पूर्व आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ था जिसमें पोत्ती श्री राममुलु की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना भारत पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1950 में बना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। देखिए सूचियां कितनी हैं पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान में 3 सूची है, ये आप सब जानते ही होंगे। राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची जिसे केंद्र सूची भी बोला जाता है। ठीक है, संघ सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो सूचियों की संख्या है 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैध प्रभुसत्ता पूछा जा रहा है। तो ये निहित होता है संविधान में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। देखिए किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है पूछ रहा है। एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, संघी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कौन से देश ने ली, तो ये ली फ्रांस ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। देखिए भारतीय केंद्र यानी कि जो केंद्र सरकार होती है और अमेरिका की केंद्र सरकार होती है, दोनों में एक सी है पूछ रहा है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय उच्चतम न्यायालय। तो देखिए एकल नागरिकता की अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, और अमेरिका की हम बात करें तो वहां पे है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है स्टेट में अलग नागरिकता होती है और केंद्र यानी कि जो सेंट्रल है उसमें अलग नागरिकता होती है। तो अमेरिका में होती है दोहरी नागरिकता। संविधान में 3 सूचियां, ये मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया। ऑप्शन 4 है, देखिए संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है पूछ रहा है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायपालिका, मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघ का मतलब होता है केंद्र से। ठीक है, जो केंद्रीय व्यवस्था है वो किस देश की केंद्रीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, मतलब इक्वल है किस देश की पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। देखिए जो समवर्ती सूची है, 3 सूचियां मैंने अभी आपको क्लियर किया था, राज्य, संघ और समवर्ती। तो इसकी अवधारणा कहां से ली गई है पूछ रहा है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। देखिए जो संघ यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। अमेरिका के संविधान पे, कनाडा के, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य से क्या मतलब है, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज से है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये प्रत्येक नागरिक की होती है अपने देश के लिए, यानी कि अपने संविधान के आदर्शों का पालन करना। ठीक है, अपने देश में एकता बनाए रखना। तो इसी तरीके के पूरे 11 कर्तव्य हैं प्रत्येक नागरिक के। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ये विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। तो ये प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, देखिए मौलिक अधिकार मैंने आपको ऊपर क्लियर किया, ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं। ठीक है, कानून द्वारा हमें दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं और आपसे इसमें पूछा गया है, देखिए उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपसे पूछ रहा है। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी संसद की प्रणाली पूछ रहा है। ठीक है, तो संसद की प्रणाली ग्रहण की गई है रूसी संविधान से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है पूछ रहा है। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। देखिए जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन होता है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्मनारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ये सबसे बड़ा विश्व का लिखित और व्यापक संविधान है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा पूछ रहा है। तो ये कहा केसी वियर ने। ठीक है, ऑप्शन